5 मिनट अगर इमाम साहब की तकरीर ज्यादा हो जाए तो खैरियत कहाँ इमाम साहब की। कितने सूरमा ऐसे होते हैं जो मस्जिदों की दीवारों से टेक लगाए घड़ी दिखाते रहते हैं, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। हजरत मोहतरम, एक एक मिनट भारी पड़ रहा है सूरमा साहब पे मस्जिद में, एक एक मिनट। 2 घंटे चौराहे पे खड़ा हो जाएगा, चौधरी है ना, 2 घंटे चौराहे पे खड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, गप्पे शप्पे मार लेगा, प्रॉब्लम नहीं है। मगर 5 मिनट ज्यादा होगा तो इमाम साहब की खैरियत कहाँ। घड़ी दिखाई जाती है जैसे सारी दुनिया की फैक्ट्रियों का मालिक यही हो, जैसे 1 सेकंड में करोड़ों का नुकसान इसका हो रहा हो। रुद्रपुर की, नोएडा और फरीदाबाद की फैक्ट्रियों का ओनर यही है, घड़ी दिखा रहा है सूरमा बैठा हुआ। हजरत मोहतरम, अफसोस होता है मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है, जलसे में दिल नहीं लग रहा है, और जनाबे वाला कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने वालों के पास दिल नहीं लग रहा है। हजरत बाहर चौराहे पे बड़ा दिल लगता है, चौराहे पे 2-2 घंटे खड़ा हो सकता है, इधर से उधर स्प्लेंडर जनाबे वाला इधर से उधर बुलेट दौड़ाए फिरता है। हजरत मोहतरम, यहाँ दिल क्यों नहीं लगा? शायद तुम्हारी रूह बीमार है। ये लोगों, इस रूह का भी इलाज जरूरी है, सिर्फ बॉडी ही नहीं जिसका ख्याल रखा जाए। हजरत मोहतरम, बॉडी ही नहीं बल्कि जनाब कभी रूहों की तरफ भी झांक के देखा करो। जो रूहें एक्टिवेट करती हैं पूरी बॉडी को, क्या मतलब, क्या रूहें भी बीमार हो जाती हैं? बेशक, जैसे तुम्हारी बॉडी बीमार हो जाती है, रूह भी बीमार हो जाती है। 1 मिनट चाहूंगा, फिर बात आगे करूंगा। तुम परेशान तो नहीं हो? अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। मैं तेजी से इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं अपनी बहुत लंबी बात को छोटे से वक्त में आप हजरात के सामने जनाबे वाला ज़मीर को अदा कर सकूं, माफी ज़मीर को। इसलिए बहुत तेजी के साथ गुफ्तगू करूंगा। मैं जनाब अर्ज करना चाहता हूं, मैं, क्या बॉडी बीमार हो जाती है, रूह भी बीमार हो जाती है? हाँ हाँ, हो जाती है। बॉडी जब बीमार हो जाती है तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है जनाबे वाला। टाइफाइड हो गया तो जबान कड़वी हो जाती है, हर चीज कड़वी लगती है। पानी दो तो कहते हैं कड़वी लग रही है, बिरयानी दो तो कहते हैं कड़वी लग रही है, रोटी दो तो कहते हैं कड़वी लग रही है, हर चीज कड़वी हो गई तेरी जनाबे वाला। क्यों? तेरी बॉडी अच्छी नहीं है, तुझे टाइफाइड हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है, बुखार हो गया है, इसलिए जनाबे वाला तुम्हारी तुम कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो क्या हमारी रूहें भी बीमार हो जाती हैं? हाँ, हो जाती हैं। मगर तुम्हें रूहों की चिंता क्या है? तुम्हें तो बॉडियों की चिंता है। डॉक्टर अरोड़ा जी, डॉक्टर गरोड़ा जी और जनाबे वाला डॉक्टर अन्ना जी और खन्ना जी, हजरत मोहतरम, ये तुम्हारे मरकज़ी अकीदत हैं, पहुंच गए। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं आज जमाने में हजरत, कभी जनाबे वाला माज़अल्लाह है, सदबार माज़अल्लाह, डॉक्टर क्या, डॉक्टरों के लिबास में बहुत सारे लुटेरे बैठे हैं आज जनाबे वाला। लुटेरे, डकैत, दिनों रातों के अंधेरों में डकैतियां होती थी। आज जनाबे वाला इस तरक्की याफ्ता दुनिया में डिग्रियों का सहारा ले लेकर डकैतियां होती हैं, पूरे घर बिक जाते हैं। हजरत, एक मरीज के लिए, फेफड़े के इलाज के लिए पूरे घर के घर बिक जाते हैं, और जरा सा रहम नहीं आता है डॉक्टर को। हजरत मोहतरम, मगर आपको इन्हीं डॉक्टरों के एड्रेस मालूम है, आपकी बॉडी सही हो जाए। मगर मुझे बताओ तो सही, बॉडी जनाबे वाला क्या है? बॉडी एक मोबाइल के डिब्बे की तरह है। जैसे मेरा मोबाइल है, ये एक डिब्बा है जनाबे वाला, ये डिब्बा बगैर सिम के नहीं चल सकता। लाख हल्लो हल्लो करते फिरो, मगर जनाबे वाला कोई मतलब नहीं होता है। सिम नहीं तो मोबाइल का क्या मतलब? ऐसे ही रूह नहीं तो बॉडी का क्या मतलब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अरे रूह ही तो है, एक्टिवेट करती है पूरी बॉडी के सिस्टम को। इसीलिए जब रूह निकल जाती है तो कान होता है, सुन नहीं सकता, आंख होती है, देख नहीं सकती, पांव होता है, चल नहीं सकता, और जबान होती है, खुल नहीं सकती, इसलिए कि सिस्टम एक्टिवेट हुआ ही नहीं है। हजरत मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज पूरे सीन सिस्टम को जनाबे वाला एक्टिवेट कर रही है उसे बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। मगर तुम्हें कहाँ फिक्र है रूहों की? हजरत मोहतरम, क्या रूहें बीमार हो जाती हैं? हाँ, पूछ लो। यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां, ये अल्लामा मौलाना अखलाक साहब क़िबला जनाबे वाला, हमारे बुजुर्ग बासादत हैं, पूछो इनसे। हुजूर सैयद साहब क़िबला दामतुल्लाहुल आली हैं, एक जनाबे वाला लंबे जमाने से पूरे इलाके को अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता दिखाते चले आ रहे हैं। हजरत, पूछो इनसे
कि रूहों को बीमार होने का, रूहें बीमार हो जाएं तो उनकी भी कोई पहचान होती है, उनका भी कोई तरीका होता है। बुखार आ गया पता चल गया हमारी जबान कड़वी है, बुखार आ गया पता, उसकी क्या अलामत है? अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसब्दो शादाब रखे। उसकी क्या अलामत है? तो जनाबे वाला सीधी सीधी अलामत है उसकी, और वो सीधी अलामत ये है कि जब तुम्हारे जिस्मों को टाइफाइड या बुखार आ जाता है तो तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, खाना बढ़िया से बढ़िया टेस्टी खाना अच्छा नहीं लगता, लजीज से लजीज खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे जब तुम्हारी रूहें बीमार हो जाती हैं तो जनाबे वाला फिर तुम्हें मस्जिद में बैठना अच्छा नहीं लगेगा, जलसे में बैठना अच्छा नहीं लगेगा, कुरान की आवाज अच्छी ना लगे तो समझ लो कि तुम्हारी रूह बीमार हो गई है, अजान की आवाज अच्छी ना लगे तो समझ लो कि तुम्हारी रूह बीमार हो गई है, नमाज की बात अच्छी ना लगे तो समझ लो तुम्हारी रूह बीमार हो गई है। जब अल्लाह और रसूल के कलेमात तुम्हें पसंद ना आए तो समझ लो तुम्हारी रूह बीमार हो गई है। बार बार जलसे से उठकर छटपटाने की जब अदाएं तुम्हारे अंदर जाहिर हो जाएं तो समझ लो तुम्हारी रूहें बीमार हो गई हैं। हजरत मोहतरम, अब जरूरी है तुम्हारी जनाबे वाला क्या, जैसे बॉडी को कोरोना हो सकता है तुम्हारी रूह को भी कोरोना हो सकता है। कहां जाएं इस कोरोना के खात्मे के लिए, कहां जाएं इस टाइफाइड का इलाज कराने के लिए? तो जनाबे वाला जैसे दुनिया में तुम्हारे पास डॉक्टर हैं बॉडियों के सिस्टम को सही करने के लिए, हाँ इसी तरीके से अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम्हारे रूहानी सिस्टम को अच्छा करने के लिए भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जगह जगह डॉक्टरों के मतब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तौफीक दी है और उन डॉक्टरों ने मतब खोल रखे हैं जगह जगह। आप जाइए वहाँ, जैसे मिसाल के तौर पे प्यारे गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी मेरा बड़ा पीर रोशन जमीर बगदाद वाला मेरे सर का मालिक मेरे दिल का मालिक मेरा बड़ा पीर मेरा रोशन जमीर। इस जमाने में रूहों का एक डॉक्टर है, जाओ जनाबे वाला, ना जा सको तो बिलारी की जमीन पर एक बार बगदाद के गौसे आजम को पुकार के देखो और कहो ए सरकार रूहें बीमार हो गई हैं, सरकार एक नजरे करम खुदारा इधर भी कर दें। इंशाअल्लाह खुदा की कसम बैठे बैठे तुम्हारी रूहों का टाइफाइड अपने आप जाहिल होता हुआ नजर आएगा। हजरत गरीब नवाज का दरबार है, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, तुम्हारे आला हजरत और पूरे बर्रे सगीर के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं बरेली वाले आका, जिसकी दुआ कहीं कबूल ना हो वो गरीब नवाज के दरबार में पहुंच जाए, अल्लाह वहां की दुआएं वो ख्वाजा खजगान वो जनाब मालिक हिंदुस्तान शहंशाह हमारा आका ख्वाजा गरीब नवाज। कभी जनाबे वाल बात मैं मुजाहिरों की नहीं कर रहा हूँ, मैं चीटरों की और हिस्ट्री शीटरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ अपने गरीब नवाज की। एक मुजाहिरों की बात नहीं, उल्टे सीधे पीरों की बात नहीं, ना जायज ना हंजार पीरों की बात नहीं। हजरत मोहतरम में बात जनाबे वाला उनकी नहीं करता जिन्होंने पीरी को भी जनाबे वाला इस्तेमाल करके उसका इस्तेसाल करके और जनाबे वाला इस्लाम के एक बुनियादी चीज को हिला के रख दिया, इस्लाम की बुनियाद में कंफ्यूजन पैदा करके रख दिया है। पीर होना चाहिए, ऐसा पीर हो, ऐसा ना हो जो नमाज एक टाइम की न पढ़े और रोजा एक दिन का न रखे और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही जालिम मुतरा है, बहुत आवारा फिर रहे हैं। होशियार बी ऑफ दिस काइंड ऑफ पीर, इन पीरों की किस्मों से हमेशा होशियार रहना। पीर जरूरी है, अच्छा पीर हो, पीर रोशन जमीर हो, पीर गौसे आजम का सच्चा गुलाम हो और गरीब नवाज का सच्चा जानशीन हो, मुस्तफा का सच्चा वारिस हो, जिसका चेहरा देखो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए और दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। वो बाअमल हो, वो दीन का झंडा उठाने वाला हो, वो जनाबे वाला दुनियादार खालिस महज दुनियादार ना हो, वो जनाबे वाला ऐसा ना हो जिसकी वजह से मानवता भी शर्मसार हो जाए और इस्लाम के गले पे छुरी चल जाए। हजरत मोहतरम मैं बात मुजाविरों की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात अपने गरीब नवाज की कर रहा हूँ। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे करीम में जनाबे वाले कलियर पाक है, ये मतलब है अल्लाह की तरफ से। रूहों का इलाज किया जाता है साबिर पाक के दरबार में, पुकारो यहाँ से और खुदा की कसम नूरानी किरणें उठेंगी वहां से, जैसे तुम्हारे चूल्हों से किरणें उठती हैं, जैसे तुम्हारे जनाबे वाला वो चूल्हे होते हैं ना, कौन से चूल्हे, अरे वो जो कौन सा चूल्हा होता है जिससे
किरणें उठती हैं और आग दिखाई नहीं देती है। क्या बोलते हो तुम उस चूल्हे को जनाबे वाला? एक चूल्हा आता है जिससे किरणें उठती हैं और आग दिखाई नहीं देती, धुआं दिखाई नहीं देता और चाय बन के तैयार हो जाती है। ना धुआं दिखाई दिया ना आग दिखाई दी और जनाबे वाला चाय 2 मिनट 5 मिनट में बन के तैयार। कौन सा चूल्हा होता है जानते हो ना वो तुम हजरात मोहतरम? कैसे पकी चाय, किरणों की वजह से पकी चाय। तो जैसे किरणें यहां से उठी, जैसे किरणें यहां से उठी, जैसे किरणें, एक्सरे हो रहा है हमारे चच्चा का, चच्चा को उधर खड़ा कर दिया मशीन पे। उधर नहीं खड़े हैं चच्चा, इधर ही देखो, चच्चा का एक्सरे हो रहा है, दीवार से लगा के खड़ा कर दिया डॉक्टर के एक नुमाइंदे ने या डॉक्टर ने। कहा थोड़ी ऊपर कर लो और सांस ले लेना, सांस ले, गहरा सांस लेना जब हम कहें। मशीन पे आ गया, कहा चच्चा सांस लो। चच्चा ने सांस लिया, एक प्लेट सीने पे लगी हुई थी, बस इतना था। इधर से बटन ऑन हुआ, एक खटके की आवाज आई और डॉक्टर का नुमाइंदा कहता है आ जाइए चच्चा, एक्सरे हो गया। 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई, चच्चा कोई टीबी पीबी नहीं है, खांसी है पुरानी, इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। चच्चा कुछ कुछ घर आ जाते हैं। मैंने चच्चा से पूछा, चच्चा ये सीने के अंदर किसी ने झांक के देखा था कि टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है? कोई डॉक्टर अंदर उतरा था या किसी ने हाथ उतारा था अंदर, या किसी की आंखें अंदर गई थी? बोले कुछ भी नहीं गया था। तो मैंने कहा फिर हुआ कैसे? तो कहते हैं बस एक खटके की आवाज आई, एक प्लेट लगी हुई थी और एक्सरे हो गया, छानबीन चेकअप हो गया। मैंने कहा चच्चा ये किरणों का कमाल है। यहाँ से मशीन से एक आवाज पहुंची, उधर से किरणें निकली, उन किरणों ने आपके पूरे सीने को चारों तरफ से घेर लिया। चूंकि सीने का ही मैटर था, पेट का नहीं था, बस आस्तीन पांव का भी नहीं था और पांव का भी नहीं था, सिर्फ सीने की बात थी। किरणें उठी और सीने को घेर लिया और चेकअप हो गया। हजरात बस यूं समझो, अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, मुशाहिदे की दुनिया है। किरणें निकलती हैं चूल्हे से, चाय तैयार, किरणें निकलती हैं मशीन से, चच्चा के सीने का एक्सरे हो जाता है। ए लोगों ऐसे ही, ये तो मादी किरणें हैं, ऐसे ही कुछ नूरानी किरणें निकलती हैं गरीब नवाज के मजार से। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जो जनाबे वाला 7 समंदर पार करके मेरे गौसे आजम के मजार से किरणें आती हैं, करबला वाले हुसैन आदम के मजार मोहल्ला से किरणें आती हैं, मौला कायनात के मजार अक़दस से किरणें उठती हैं, साबिर पिया के मजार से किरणें उठती हैं। और बिलारी में साबिर पिया का एक गुलाम आवाज दे साबिर पाक, तो खुदा की कसम रास्ते में लाखों पेट पड़े या पांव पड़े, दीवारें पड़े या शहर पड़े, चाहे सहारनपुर हो, चाहे रुड़की हो, चाहे बिजनौर हो, लाख मुरादाबाद पड़ जाए, वो किरणें उठती है। मुरादाबाद से मतलब नहीं, बिलारी में जो गुलाम होता है बिलेट गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती इमरान हनीफी साहब किबला, हुजूर शाहिद माई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस पॉइंट को देवबंद वाले समझ नहीं पाया आज तक। तवज्जो है आपकी? फिर तुम कहोगे देवबंद देवबंद की बातें करते हो, और एक कैसे न कहे दर्द होता है। इस दुनिया में हर जगह मेरे अल्लाह ने रूहानी मतलब कायम करने की तौफीक अता फरमाई है। इधर साबिर पिया हैं, इधर हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, इधर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हैं, इधर सैयद सालार मसूद गाली हैं, इधर जनाबे वाला शाह बरकतुल्लाह मारहरवी हैं, इधर तुम्हारे शरीफ में तुम्हारे करीब में हुजूर शाह मुअज्जम मियां का मज़ार मुअल्ला जनाबे वाला जन्नत शरीफ की जमीन पर मौजूद है। इधर मुरादाबाद में बुलाकी शामिया, मुकम्मल शामिया हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, इधर रामपुर में हाफिज शाह जमालुल्लाह और अमरोहा में शाह विलायत, इधर बरेली शरीफ में मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा और उनके शहजादे मुर्शिद आजम मुफ्ती आजम आलिम इस्लाम अल्लामा मौलाना मुस्तफा रजा खान का दरबार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरानी किरणें निकलती हैं, सीनों पे लगती हैं। गुलाम कहीं भी खड़ा हो, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, माइंड नहीं करता कोई फासला और कोई डिस्टेंस। मेरा मौजू ये नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। तुम्हें रूहों की चिंता कहां है? अगर रूहों की चिंता होती तो तुम याद करते इन अल्लाह वालों को
को और सैकल करते जनाबे वाला। ऐसे ही हमारे समाज में औरतों को भी देख लो एक नजर। यहाँ मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, अफसोस है ये कहते हुए और शर्मिंदा हूं, और जनाबे वाला सैयद साहब के सामने मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। नहीं चाहता था कि बोलूं, मगर माँ बहनें हैं यहां आई हुई हैं, तशरीफ लाई हुई हैं, मैं तकरीर कर रहा हूं, तशरीफ लाई हुई हैं। क्या है हमारी बहनों के और माओ के समाज में? कहना तो नहीं चाहता मगर कहना पड़ता है, आती है जबान पे। सास बहू से कहती है, हम उम्र से कहती है, सेब खाती रहना, संतरे खाती रहना, अंगूर खाती रहना, स्वस्थ पैदा होगा बच्चा, सुंदर पैदा होगा बच्चा, बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा होगा, खाने का ख्याल रखना। अरे ओ सास इस बहू की, क्या बच्चे के पास सिर्फ एक ही चीज है, बॉडी? सिर्फ इस बॉडी का ख्याल है तुझे? सेब संतरा अनार खाने की तरकीब देने का मतलब तू चाहती है कि तेरा बच्चा हेल्थी पैदा हो, सुंदर और खूबसूरत पैदा हो। बस डिब्बा है, डिब्बा। उसकी फिक्र नहीं करती जो अनसीन है और पूरे जिस्मानी निजाम को एक्टिवेट करती है, वो रूह है। कभी किसी औरत की जबान से मैंने कहा सुना है कि इन रूहों की भी फिक्र करो, बच्चा स्वस्थ पैदा होना चाहिए तो अच्छा रूहानी ताकत का मालिक भी पैदा होना चाहिए। नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा मर्द समाज हमारी औरत को इस तरह की बातें कहां सिखाता है, और जनाबे वाला कहां कोई औरत अपने मर्दों से इस तरह की बातें करती है। मगर मैं कहना चाहता हूं, अब तुम मुझसे पूछो कि मौलाना सेब संतरा खाने से बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, मगर रूहों का सिस्टम कैसे अच्छा होगा? तो जनाबे वाला सीधी सीधी बात है, जिस माँ के शिकमे पाक में कोई शहजादा या शहजादी हो तो उससे कहो जब अजान हो तो फौरन अपने काम बंद करके और बातें बंद करके अजान सुनना शुरू कर दे, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, हुसैन आदम की बातें करना शुरू कर दे, गौसे आदम की बातें करना शुरू कर दे, गरीब नवाज की बातें करना शुरू कर दे, निजामुद्दीन औलिया की हयात तैयबा के इतरबेस पहलुओं से अपनी हयात को जगमगाना शुरू कर दे। तू मुस्तफा की बातें कर और कुरान पढ़ना शुरू कर। खुदा की कसम, सेब संतरा और अनार खाने से अगर तेरा बच्चा सुंदर और स्वच्छ पैदा होगा तो खुदा की इज्जत की कसम अजान सुनने से, कुरान पढ़ने से, बुजुर्गों को याद करने से, जबान पे सैयद सालार मसूद गाजी का नाम लेने से, जबान पे मखदूम पाक का नाम लेने से, जबान पे अल्लाह वालों का नाम और उनकी हयात तैयबा के इतने पहलुओं को याद करके गारंटी देता हूं, एक तरफ तेरा बच्चा अति सुंदर पैदा होगा तो दूसरी तरफ रूहानी तौर पर अल्लाह की कसम इतना कवी होगा, हो सकता है कि उसकी रूहानियत का दर्जा इस कदर हाई लेवल को पहुंच जाए कि अल्लाह अपने महबूब बंदों में उसको शुमार फरमा ले और अपना वली बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है किसी को फिक्र इस चीज की? कहाँ फिक्र करते हो तुम जनाबे वाला कुरान और हदीस पढ़ते कहाँ हो? वो तो जनाबे वाला ये मोबाइल आ गया, बस अल्लाह गारत करे उस मानसिकता को। जज़ाए खैर हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है आपकी? मैं भी अपने पॉइंट पे जा रहा हूँ पर